आज हम बात करने वाले हैं अरावली के बारे में। अरावली को लेके बहुत सारी बातें चल रही है कि भई वहाँ के जो पहाड़ है, पर्वत है, उनको तोड़ा जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है और जो कि ये हो रहा है क्यों? भूमाफियाओं की वजह से हो रहा है, जो खनन कर रहे हैं वहाँ पे उनके लिए हो रहा है। पर अगर देखा जाए, अगर देखो मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बताने वाला हूँ, शायद मैं गलत बोल सकता हूँ। मैं इसमें ये नहीं बोलने वाला कि मैं सही हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसको ले रहे हो और शायद आपको आपके पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज इसके लिए होगा कि ये सही है कि गलत है। तो मैं अगर अपना थॉट्स बताता हूँ, तो अगर देखा जाए तो अरावली हिल्स की जो बात हमारी इसमें हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अगर हम इसको अभी के लिए छोड़ते हैं और हम पहले का देखते हैं, क्या पहले क्या होता था? अगर हम देखें तो पहले से वहाँ पे भूमाफिया खनन कर रहे थे। वहाँ पे चोरी से मतलब खनन चालू था, हमेशा हो रहा था और ये आज से नहीं, तकरीबन 20 साल से हो रहा था। एक डाटा के हिसाब से देखोगे तो 20 साल से खनन अवैध रूप से चल ही रहा है और ये खनन इस तरह से चल रहा है कि वहाँ के शायद 30 पहाड़ ऐसे हैं जो गायब हो चुके हैं, अब है ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही नहीं रह गया, उन पहाड़ों का। और ये खनन इतनी चोरी से हो रहा था तो उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। ये लोग का टारगेट क्या? इनको जब खनन करना होता था ना, ये फ्राइडे को चूज़ करते थे। अब फ्राइडे मीन्स ऐसा मत बोलना कि भाई कुछ और ऐसा कोई बात नहीं है। ये फ्राइडे इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि सैटरडे और संडे गवर्नमेंट की हॉलिडे की वज़ह से गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पे जाके चेक नहीं कर पाते थे। क्योंकि फ्राइडे नाइट को ये शुरू करते थे, सैटरडे और संडे को खनन करते थे। अब क्योंकि बात ये है कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आप बोलोगे यार यहाँ पे अगर 20-30 साल से या 10-20 साल से जो भी है वहाँ पे खनन हो रहा था, तो गवर्नमेंट को पता क्यों नहीं चला? गवर्नमेंट छोड़ो पुलिस को क्यों पता चला? पता सबको था। ऐसा नहीं पता नहीं था, पता सबको था। सबको पता था वहाँ पे अवैध रूप से खनन चल रहा है। बट वही है, जिस हिसाब से सैटरडे, संडे बंद रहता था उनका और फ्राइडे नाइट को ये लोग शुरू कर देते काम अपना। इस हिसाब से देखा जाए तो अभी क्या हुआ कि इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक एसआईटी बनाए हैं कि आप जाके वहाँ पे खनन का चेक कीजिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है और एक मुझे बताइए क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस हिसाब से बताइए। तो उसमें पिटीशन फाइल होता है 20 नवंबर को जो हुआ था उसके पहले, तो 20 नवंबर को रिजल्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, एक काम करते हैं, अरावली हिल्स के बारे में अगर हम बोले तो जो पर्वत पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचाई में है, उसे आप खनन कर सकते हैं। तो जो 100 मीटर तक है जिसकी हाइट, उसे आप टच भी नहीं कर सकते। और इसके हिसाब से देखा तो इसमें बहुत बवाल मच गया, क्योंकि ये बवाल इसलिए मच गया बहुत सारा कि अगर देखा जाए तो अरावली जो जंगल है, इसका ऑलमोस्ट 93% पार्ट 100 मीटर से कम हाइट में है। अगर ऐसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 93% पहाड़ कट जा रहे थे। बट इस पे जब बवाल मचा सोशल मीडिया पे हर चीज़ का, तो जो मिनिस्टर है पर्यावरण के, उन्होंने वापस से एक वीडियो बनाया, मतलब एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऐसा नहीं है, हम हाइट ऐसे नहीं नाप रहे हैं कि खड़े-खड़े आप हाइट नाप दिए, ऐसा नहीं है। अगर जो भी पहाड़ या पर्वत होती है, वो डायरेक्ट खड़े में नहीं होती, कि स्लैब में होते हैं। उस स्लैब के हिसाब से 100 मीटर तक जितने भी हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे, अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो 93% पहाड़ हमारे बच रहे हैं। अगर देखा जाए तो 93% पहाड़ को हम एकदम सुरक्षित ला रहे हैं और उसमें कोई खनन नहीं कर सकता, इतना हो जाएगा। अभी तक जो अवैध खनन चल रहा था, वो सब बंद हो सकते हैं, भूमाफिया वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर ये नियम आ जा रहा है, तो भूमाफिया वहाँ पे कोई एक्शन ले नहीं पाएँगे। इसके तहत मैंने वीडियो बनाया था, आप खुद देख सकते हो वीडियो, अगर मेरे पास रहेगा तो मैं डाल दूँगा। फिर होता क्या है कि अभी देखा जाए ना, कि जो ये अरावली हिल्स है, ये एक राज्य में नहीं है, ये 4 राज्यों में है। और ये इतनी ज़रूरी है कि अब पूछो मत। वहाँ से अगर आप बोलोगे कि उस पत्थर का, पहाड़ का हिस्सा हमेशा यूज़ में आता हुआ है, जो खनन हुआ है ना, सब यूज़ किए हुए हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे खनिज हैं जिसके लिए गवर्नमेंट चाहे तो यूज़ कर सकती है। बहुत कुछ उस वहाँ पे वहाँ पर है, बट एक वो हमारी धरोहर है। अगर देखा जाए तो वो पहाड़, पर्वत जो जो भी आप बोलो उसको, वो आज से नहीं है, 2.5 अरब साल पुराना है यार, आज का नहीं है। ज़माने बीत गए, वहाँ पे कितनी प्रकार की जनजातियाँ हैं, मीन्स प्राणी हैं, वहाँ पे जीव-जंतु, जानवर बहुत सारे हैं। वहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह भी है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, कब्ज़ा किया है। बट देखा जाए तो इस हिसाब से उसे बचाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी वहाँ पानी की कमी हुई है आस-पास के राज्य को, तो पानी वहाँ से मिला गया है। राज्य की नहीं, गाँव की बात करूँ, तो पानी वहाँ मिलता है उनको। वहाँ खाने को, रहने को सब मिल जाता है। वो पहाड़ की वजह से ना, अगर वो पहाड़ ना रहे,
तो जो दिल्ली है ना, दिल्ली शहर, जो आज के टाइम पे पॉल्यूशन से इतना परेशान है, कि इतना पॉल्यूशन हो गया है, अगर वो ना रहे ना, वहाँ का पॉल्यूशन, भाई वो मरुस्थल बन जाएगा। मरुस्थल बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो अरावली हिल्स ही पूरा वहाँ, ये राजस्थान की धूल मिट्टी को वहां पर रोकता है, जाने नहीं देता। अगर जाने दिया तो दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगा, तो फिर वो मरुस्थल बन जाएगा। आपको भी पता होगा, राजस्थान के बहुत सारे हिस्से जो है डेवलप हुए, अच्छे हैं। ये मरुस्थल नहीं हुए, इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो अरावली हिल्स की वजह से बचे हुए हैं। अगर अरावली हिल्स पे ना होता ना, तो हर राज्य में प्रॉब्लम आना आता ही आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। इसीलिए अगर देखा जाए तो अरावली हिल्स बचाना, अरावली हिल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे देश में जितने पर्वत, पहाड़, जंगल हैं, इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर इस पे गवर्नमेंट हो या कोई हो, जबरदस्ती कर रहा है कि हटा रहा है, तो भाई हमें स्टैंड लेना चाहिए। बट सब कुछ देखना पड़ेगा हमें कि गवर्नमेंट किस हिसाब से एक्शन ले रही है, मतलब गवर्नमेंट ने जो नियम पास किया है, किस हिसाब से भी किया है। मैं खुद उसके लिए वीडियो बनाया था शॉर्ट्स में कि अरावली हिल्स पे सपोर्ट में। बट मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सबको, ऐसा नहीं मैं सपोर्ट बदल रहा है, मेरा सपोर्ट है। बट अगर हमारा पूरा अरावली हिल्स सेफ आ रहा है, शायद उनके बताने का तरीका अलग था, तो ठीक है। बट अगर उनके हिसाब से कि 93% हमारा पहाड़ कट रहा है, तो भाई गलत है। तो भाई नहीं सुना जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि उसकी वजह से बहुत कुछ बचा है हुआ है हमारे देश में। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पर्वत पहाड़ काटा जाए। इसलिए अगर आप खुद देखना, अगर गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है, अगर उसके हिसाब से 93% ज्यादा हमारे पहाड़ एकदम सेफ आ रहे हैं, जिसमें कोई हाथ भी नहीं लगा पाए, तो भाई ठीक है, आप गवर्नमेंट का अलाउ कर सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल नहीं है भाई, हक है करने का, कर सकती है। क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, देखा जाए तो जो भी है सब गवर्नमेंट का ही है। भले हम खरीद के हम अपनी अपनी भी प्रॉपर्टी खरीदे हैं ना, तो भी हमारी नहीं है, गवर्नमेंट का ही हो जाता है। तो बस यही है कि भाई, मेरा कहना इतना था। अगर गवर्नमेंट ने बस ये बताने में चूक हुई है उनसे, हमें समझने में गलत हुआ है, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं, तो भाई हम हमेशा खड़े रहेंगे अपने जंगल के लिए, अपने पर्वत के लिए, अपने पहाड़ के लिए, नदियों के लिए, हमेशा स्टैंड लेंगे। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस, चाहे जो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनों पहाड़ के लिए, जंगल के लिए, नदियों के लिए खड़ा होना जरूरी है। नहीं होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बहुत पछताएंगे कि काश उस समय हम स्टैंड लिए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसके लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा। जब लगे कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो गवर्नमेंट के विरोध में खड़े हो। जब लगे गवर्नमेंट सही कर रही है, तो गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। दोनों रहेगा, ऐसा नहीं है। बट दिखना चाहिए कि आप सही कर रहे हो। गवर्नमेंट किसी की भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूँ। वीडियो जैसा भी लगा हो, लाइक करें, कमेंट कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना यार। आपका एक सब्सक्राइब मिल जाता है तो मोटिवेशन मिलता है, और नई वीडियो बनाने की हिम्मत बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम।